A new topic we will discuss from the chapter The Fundamental Units of Life. The topic is Division of Labor. Division of Labor में क्या होता है कि आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और सबका जो फंक्शन होता है वो अलग अलग परफॉर्म होता है। और ये जो फंक्शन अलग अलग परफॉर्म होता है मतलब सब अपना अपना काम करे, इसलिए सबका जो वर्क है वो डिवाइड हुआ पड़ा है, उसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। एन ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स कैन हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग, उनके जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है स्पर्म, ल्यूकोसाइट जैसे कि वाइट ब्लड सेल, ऑस्टियोसाइट जिसको हम बोलते हैं बोन सेल, मसल सेल, नर्व सेल एंड फैट सेल। तो ये सारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स में। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर विद इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं एक ही ह्यूमन बीइंग में है, तो सबका जो वर्क है, जो सबका फंक्शन है वो अलग अलग परफॉर्म हो रहा है, इसलिए उनका जो लेबर है वो डिवाइड हुआ पड़ा है विद इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स। दिस मीन्स, इसका मतलब होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट है उसका काम होता है ब्लड को पंप करना। स्टमक का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। स्केलेटल मसल्स टू परफॉर्म मूवमेंट, वो मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, एंड लोकोमोशन एंड सो ऑन। तो ये अलग अलग जो है परफॉर्म होते हैं फंक्शन। हार्ट का स्पेशल टाइप का मसल होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल, विच कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, रिदमिकली एंड टायरलेसली। दे नेवर फैटिग ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो लाइफ टाइम जो होते हैं, दे नेवर फैटिग, मतलब वो कमज़ोर नहीं पड़ते, वो उनका जो फंक्शन है वो लगातार परफॉर्म होता रहता है। स्टमक के जो स्पेशल सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं म्यूकस सेल। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि हार्ट का स्पेशल टाइप ऑफ मसल कौन सा होता है, कार्डियक मसल, और स्टमक का जो स्पेशल मसल होता है वो होता है म्यूकस सेल, टू सीक्रेट म्यूकस फॉर लिबरेटिंग द फूड। जिमगोगन सेल्स जिसको हम बोलते हैं चीफ सेल, इसका क्या काम होता है, प्रो एंजाइम को सिक्रेट करना ऑफ ए प्रोटीन, टू सिक्रेट ए प्रो एंजाइम ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन के प्रो एंजाइम होते हैं उसको सिक्रेट करता है, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन जिसको हम बोलते हैं पेप्सियोजन, पेरेंटल सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स टू सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो भी हम खाते हैं उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में एसिड जिसको हम बोलते हैं HCl, वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। HCl मतलब एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये जो जिमोजन सेल्स है जिसको हम चीफ सेल बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन जिसको कहते हैं पेप्सियोजन, पेरेंटल सेल, तो ये सेल जो होते हैं पेरेंटल सेल, पेप्सियोजन, ये क्या सिक्रेट करते हैं, HCl सिक्रेट करते हैं। दे एक्टिवेटेड पेप्सियोजन टू फंक्शनल पेप्सिन एंड आल्सो फॉर किलिंग जर्म्स ऑफ फूड। जितने भी हमारे फूड में जर्म्स होते हैं हेल्प करता है कि उसको खत्म करने में। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दे आर स्ट्रिएटेड एंड वॉलिएंट्री मसल्स। इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ये डिपेंड करती है ऑन योर विल और कंट्रोल। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं दे आर एबल टू मूव आवर हैंड्स, जिससे हम अपने हैंड मूव कर सकते हैं, और जो फिंगर्स हैं उनको भी अलग वे से मूव कर सकते हैं। लाइक ह्यूमन बॉडी, सेल इटसेल्फ हैज गॉट डिवीजन ऑफ लेबर। ह्यूमन बॉडी की तरह सेल जो है होते हैं उनके जो फंक्शन होते हैं वो भी जो है डिवाइड हुए पड़े हैं। ईच सेल गॉट स्पेसिफिक सर्टेन component which is known as cell organelles. Each cell has got certain specific components. हर सेल के अपने एक components होते हैं जिनको हम बोलते हैं cell organelles. Each kind of cell performs special function. हर टाइप के जो सेल होते हैं वो अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
जैसे कि नया मटेरियल बनाना सेल इन द सेल, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स का फंक्शन पूछ सकते हैं आपको कि राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करना। फूड सिंथेसिस बाय क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या काम करते हैं? फूड सिंथेसिस करना। क्लियरिंग अप वेस्ट सब्सटेंसेस, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं? जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्लियर करते हैं। दस जो सेल होते हैं वो अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज उनके जो ऑर्गेनल्स की वजह से। ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं जब ये मिल जाते हैं, दे टुगेदर एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल्स। अब हमने पढ़ना है कि ऑर्गन्स और ऑर्गेनल्स में क्या फर्क होता है। ऑर्गन्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। जो ऑर्गन्स होते हैं उनका जो साइज होता है लार्ज साइज होता है, और जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका साइज होता है वो स्मॉल साइज होता है। जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज बनते हैं सेल से, सेल्स बनते हैं ऑर्गेनल से, सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनल्स। ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज से, टिश्यूज सेल से, सेल्स बनते हैं ऑर्गेनल्स से। और जो ऑर्गेनल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स से बनाए जाते हैं। Organs coordinate to form organ system, while organ system from the body of an organisms. Organelles coordinate to produce the cell, ये cell जो है produce करते हैं। Next is cell shape. The basic shape of eukaryotic cell is spherical. जो basic shape होती है eukaryotic cell की वो spherical होती है। But the shape of the cell is ultimately determined by the specific function of the cell. जो बेसिक शेप होती है वो होती है यूकैरियोटिक सेल की स्फेरिकल होती है, लेकिन जो इसकी सेल की शेप जो होती है इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है? उसके फंक्शन से। जो शेप होती है सेल की वो क्या होती है? वेरिएबल होती है। उसकी शेप जो होती है वो चेंज भी हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है। जो उसकी शेप जो वेरिएबल और इरेगुलर शेप होती है वो अकर करती है अमीबा में। एंड वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, इनफैक्ट जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं इन सर्कुलेटिंग ब्लड, बट इन अदर कंडीशंस वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्यूडोपोडिया, जो कि इरेगुलर शेप का होता है। जो फिक्स्ड शेप के सेल होते हैं वो अक्कर होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं, इस सेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन किया जाता है बाय टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सोस्केलेटन के जरिए। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो शेप होती है सेल की वो डिपेंड करती है मेनली ऑन द फंक्शन अडेप्टेशंस, और डिपेंड करती है सरफेस टेंशन के ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर, विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, मैकेनिकल एक्शन एक्सर्टेड बाय एडजॉइनिंग सेल्स एंड रिजिडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। The cells may have diverse shapes. कुछ सेल की जो शेप होती है वो डाइवर्स होती है, जैसे कि पॉलीहेड्रल, स्फेरिकल, स्पाइंडल शेप्ड, एलोंगेटेड, ब्रांच्ड एंड डिसॉइडल शेप। तो ये सारी अलग अलग शेप्स होती हैं। जो पॉलीहेड्रल होती है उसमें 8, 12, 14 साइड्स होती हैं। जो स्फेरिकल होती है, जो एग्स होते हैं मैनी एनिमल्स के, वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं। स्पाइंडल शेप जैसे कि स्मूथ मसल फाइबर, एलोंगेटेड जैसे कि नर्व सेल्स, ब्रांच्ड मींस क्रोमेटोफोर्स और पिगमेंट सेल्स ऑफ द स्किन, डिसऑर्डर मींस एंथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स और सो ऑन। तो इसमें सेल की शेप के बारे में बताया गया है कि जो सेल की शेप होती है वो वेरी करती है, फिक्स्ड भी होती है, इरेगुलर भी होती है। इरेगुलर जो होती है वो अमीबा में अकर करती है, ठीक है, और जो फिक्स्ड शेप ऑफ द सेल होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स में होती है। यूनिसेलुलर में होती है जो सेल की शेप होती है उसको मेंटेन किया जाता है बाय टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सोस्केलेटन, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसकी जो शेप ऑफ द सेल होती है डिपेंड करती है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, मैकेनिकल एक्शन एक्सर्टेड बाय एडजॉइनिंग सेल एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल की अलग अलग शेप्स हैं जो डिस्कस किया हमने।
अब हम बात करेंगे सेल साइज के बारे में। द साइज ऑफ द डिफरेंट सेल रेंजेस हैव ब्रॉड लिमिट्स। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेल्स आर विजिबल टू नेक्स्ट आइज। कुछ प्लांट और एनिमल सेल्स ऐसे होते हैं जो हम खुली आंखों से उसको देख सकते हैं। मोस्ट सेल्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं अंडर विद ए माइक्रोस्कोप, जिनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। फ्यू माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर उसका होता है। माइक्रोमीटर क्या होता है, 1000 ऑफ ए मिलीमीटर होता है। जो साइज होती है सेल का वो वेरी करता है फ्रॉम द स्मॉल सेल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज होता है 0.2 to 5.0 न्यूक्लियोमीटर, और जो लार्ज एग होते हैं ऑस्ट्रिच के उनका होता है 18 सेंटीमीटर। ठीक है। जो लार्जेस्ट सेल होता है ओव्यूल का इन ऑफ सियास, तो ये सेल के साइज बताए गए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूजुअली उसकी जो रेंज होती है 1 to 10 न्यूक्लियोमीटर होती है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी जो रेंज होती है 10 to 100 माइक्रोमीटर होती है, न्यूक्लियोमीटर। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की रेंज बताई है और ये यूकैरियोटिक सेल की रेंज बताई है। जो साइज होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के वो लार्जर होते हैं देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि अमीबा। अमीबा प्रोटिस इज बिगेस्ट, वो बिगेस्ट होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उसकी लेंथ जो होती है 60 माइक्रोमीटर होती है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी रेंज होती है 20 to 30। तो ये हमें बताया गया है कि जो अमीबा के बारे में जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेल्स की रेंज बताई गई है। ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा, गैलिस्पेक्टम, उसका जो होता है वायरस एंड बैक्टीरिया, इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये साइज है सबकी, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फिक्स्ड शेप, इरेगुलर शेप। तो ये साइज के बारे में बताया गया है। अब हमने पढ़ना है सेल वॉल्यूम के बारे में। द वॉल्यूम ऑफ द सेल इज फेयरली कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सेल टाइप एंड इट इज इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो वॉल्यूम होता है सेल का वो फेयरली कांस्टेंट रहता है और वो साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कि हो सकता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का देखो लेंथ किसी की भी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन जो सेल का वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है। किडनी और लीवर सेल्स आर अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज इन ए बर्ड। जो किडनी और लीवर सेल्स होते हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के होते हैं इन बुल, हॉर्स और माउस में। डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस इन द टोटल मास ऑफ द ऑर्गन और ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन द नंबर नॉट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। जो डिफरेंस होता है टोटल मास ऑफ द ऑर्गन और ऑर्गेनिजम्स का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ द सेल्स पे, नॉट वॉल्यूम ऑफ द सेल्स पे। The cells of the elephant are not necessarily larger than those of tiny animals or plants। जो सेल होते हैं एलिफेंट के, जरूरी नहीं है कि उसका अगर साइज बड़ा है तो उसका सेल का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है उस देन टाइनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। The larger size of the elephant is due to the larger number of cells present in the body। जो साइज होता है वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ द सेल कितना है, नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है साइज, ना ही वॉल्यूम ऑफ द सेल्स के ऊपर। नेक्स्ट इज सेल नंबर। क्या होता है, द नंबर ऑफ सेल्स इन मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज इंडेफिनिट but the number of cells may be fixed in some multicellular organisms such as rotifers and nematodes। जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो इनडेफिनेट होते हैं, बट जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे रोटिफायर्स एंड नेमाटोड्स। ये एनिमल्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो इनडेफिनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका कोई साइज नहीं है। द नंबर ऑफ सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमने पहले ही किया है कि जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि एलिफेंट, व्हेल, कैमल, नीम ट्री और बनियन ट्री, इनमें काउंटलेस नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं दैट इज 100 ट्रिलियन 10⁻14।
तो ये हमारे पास था नंबर सेल नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जितने भी सेल होते हैं वो तीन मेजर फंक्शनल उनके होते हैं। फर्स्ट होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। दूसरा होता है न्यूक्लियस। तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। जो आउटर बाउंड्री होती है सेल की उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। आउटर बाउंड्री जो होती है सेल की उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। वेरियस सेलुलर और सेल ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूजन्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। वेरियस सेलुलर और सेल ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूजन्स साइटोप्लाज्म में होते हैं। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल, जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर हो रही है और जो सेल की इंटरेक्शन है विद इट्स एनवायरनमेंट, वो पॉसिबल है ड्यू टू दीज फीचर्स। फीचर्स कौन से हैं, जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स, वेरियस सेलुलर इंक्लूजन्स जो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड हो रहे हैं। जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर हो रही हैं और जितनी भी इंटरेक्शन सेल के अंदर हो रही है एनवायरनमेंट की, वो पॉसिबल एक इस वजह से है, उनके फीचर्स की वजह से। आउट ऑफ दिस ऑर्गेनल्स, जो न्यूक्लियस जो होता है वो विजिबल होता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। उसको माइक्रोस्कोप के जरिए हम न्यूक्लियस जो है देख सकते हैं। जो बाकी के ऑर्गेनल्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं देख सकते। सिर्फ न्यूक्लियस को हम लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। बाकी के जो ऑर्गेनल्स है जैसे कि साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सारी चीजें जो है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। अब ये हमारे पास डायग्राम है, दैट इज एनिमल सेल, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। और ये डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस डायग्राम को आपने अच्छे से ध्यान से इसको याद रखना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बाउंड्रीज देख रहे हैं आप, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने बनानी है पहले, साथ में क्या बनाना है, न्यूक्लियोलस बनाना है। और ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप, दिस इज न्यूक्लियोपोर, दिस इज न्यूक्लियोपोर, दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप एंड दिस इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में क्या क्या आता है पहले तो आपने ये याद रखना है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या क्या चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है। न्यूक्लियस के अराउंड एक तो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर पोर है। उसके बाद हेट्रोक्रोमैटिन है, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। दो तरह के होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। इसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन और इसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। और ये हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी है कि एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है आपने, फिर उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करनी है, फिर आपने साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करनी है, फिर आपने बनाना है ये माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करना है। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले ये जो बाहर वाला है इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो ये वाला है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाउंड राइबोसोम्स। तो ये आपके पास तीन चीज़ें होगी, न्यूक्लियस हो गया, क्रोमैटिन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब आपने करना है, ये जो होते हैं ये होते हैं फ्री राइबोसोम्स। ये क्या होते हैं, फ्री राइबोसोम्स। फिर उसके बाद न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आपने क्या बनाना है, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स। फिर उसके बाद आपने बनाना है लाइसोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स के बाद आपने बनाना है लाइसोसोम्स, दीज आर द लाइसोसोम्स। ठीक है, और ये क्या होता है, गोल्गी एपरेटस, इसको हम बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। और ये जो इससे अलग हो रहे हैं इनको हम बोलते हैं गोल्गी वेसाइल्स, इनको बोलते हैं सिक्रेटरी वेसाइल्स।
ठीक है। फिर उसके बाद आपने बनाना है माइक्रोविलस, ठीक है। उसके बाद आपने बनाना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने एनिमल सेल में बनानी है। इनके फंक्शंस जो है हम लेटर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे पहले आपने क्या बनाना है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले आपने बनानी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, क्लोरोप्लास्ट बनाना है। फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में हमने जो जो डिस्कस वहाँ पे किया एनिमल सेल में, यहाँ पे भी वही चीज़ बनानी है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। फिर न्यूक्लियर पोर, और ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप। क्रोमैटिन है, हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, सेम वही चीज़ें अपने डिस्कस करनी है। ये आपके पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आपने साइटोप्लाज्म बनाना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने हैं जैसे एनिमल सेल में बनाया आपने। फिर उसके बाद आपने क्लोरोप्लास्ट बनाना है, और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप है। ये आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम्स है, फ्री राइबोसोम्स। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, डाइसाइटोसोम। तो ये वैक्यूल है, ये आपके पास सेल सैप है, दिस इज टोनोप्लास्ट, इसको हम वैक्यूल आपने डिस्कस करना है। और साइटोप्लास्ट जो है आपने डिस्कस करना है। तो ये सारी लेबलिंग आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल की करनी है।